डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। पिछले वीडियो में हमने संधि पढ़ी थी। संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती हैं, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। और सबसे पहले अपने बात की थी स्वर संधि की। अपने स्वर संधि में उसके प्रकार देखे थे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। पहली जो है वो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि ये अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। 2 नंबर थी वो थी गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि 2 नंबर जो संधि है वो है गुण स्वर संधि। स्वर संधि की पहली जो संधि है वो है दीर्घ स्वर संधि। 2 नंबर जो संधि है वो है गुण स्वर संधि। और जो 3 नंबर जो संधि है उसका नाम है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। और 4 नंबर पर हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि ये अपने देख लिया था। आपको ये याद रखने हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें एक का नाम दीर्घ स्वर संधि, दूसरे का नाम गुण स्वर संधि, तीसरी जो संधि है उसका नाम है यण स्वर संधि, और जो चौथी नंबर है वो है वृद्धि स्वर संधि, और 5 नंबर जो संधि है उसका नाम है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। ठीक है। अब अपने पहले जो दीर्घ स्वर संधि है उसकी बात कर ली थी, उसमें एक सूत्र पढ़ लिया था। तो पहले जो है संधि है वो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। इस संधि में अपन जब स्वर आपस में मिलाएंगे तो जो स्वर का जो बड़ा रूप है वो बनेगा। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि जब 2 स्वर आपस में मिलेंगे, 2 स्वर ही मिलेंगे, क्योंकि संधि कौन सी है? स्वर संधि है। यहाँ व्यंजन की बात नहीं है, यहाँ विसर्ग की भी बात नहीं है, यहाँ केवल स्वर की बात कर रहे हैं, क्योंकि संधि कौन सी पढ़ रहे हैं अपन? स्वर संधि। स्वर संधि में जो दीर्घ स्वर संधि है इसमें जब 2 आपस में स्वर मिलेंगे तो तीसरा स्वर बनेगा वो इन दोनों का बड़ा रूप होगा, क्योंकि दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। इसमें जो पहला सूत्र पढ़ लिया था कि अगर प्लस के पहले आपको अ दिखाई दे और प्लस के बाद में भी अगर अ दिखाई दे तो आपको बनाना है आ। ये जो पहला सूत्र है वो याद कर लो। मैंने आपको ये बताया कि प्लस के पहले अगर आपको अ दिखाई दे, प्लस के पहले ये अ दिखाई नहीं देगा, आपको किसी भी व्यंजन में अ मिला हुआ होगा। जैसे म, अब यहाँ आपको अ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अ की मात्रा इसमें लगी हुई है। किसमें? म के अंदर। तो जो म हलंत था उसके अंदर अ की मात्रा जोड़ी तो म पूर्ण हो गया, पूरा हो गया। तो प्लस के पहले अगर आपको अ दिखाई दे और प्लस के बाद में अगर आपको अ दिखाई दे तो आपको क्या बनाना है? आ बनाना है। क्या बनाना है? आ। अपने उदाहरण की भी बात कर ली थी। दूसरा जो सूत्र है वो है कि प्लस के पहले अगर आपको अ दिखाई दे, उसके बाद में अगर आपको आ दिखाई दे, उसके बाद भी आपको आ बनाना है। प्लस के पहले अ, प्लस के बाद में आ, तो बराबर क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। क्योंकि अपन दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो दीर्घ स्वर संधि के अंदर प्लस के पहले कुछ भी हो, अ बड़ा हो या छोटा, अ लघु हो या दीर्घ, हमेशा बनने वाला दीर्घ अ की मात्रा होगी, आ बनेगा। उसके उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा है राम। क्या लिखा है? राम। ठीक है। जैसे अगर दूसरे उदाहरण की बात करें, लिखा है नभ प्लस आकाश। ये एक शब्द हो गए 2। इन दोनों को आपको जोड़ना है या संधि करनी है। प्लस के पहले आपको नभ शब्द लिखा हुआ है, लेकिन जो संधि का नियम है वो प्लस के पहले वाले अक्षर में और प्लस के बाद वाले अक्षर में देखना है। प्लस है, इस प्लस के पहले क्या दिखाई दे रहा है आपको? भ दिखाई दे रहा है। इस भ में किसकी मात्रा लगी हुई है? इस भ के अंदर आपको
अ की मात्रा दिखाई दे रही है। आप मात्रा को अच्छी तरह से पहचान सकते हो ना कि किसी वर्ण के अंदर या किसी अक्षर में कौन सी मात्रा है। जैसे मैंने लिखा है मी, बताओ मी में किसकी मात्रा लगी हुई है? ई की मात्रा। मैंने कहा है मो, बताओ मो में किसकी मात्रा लगी हुई है? ओ की मात्रा। उसी प्रकार इस भ में किसकी मात्रा लगी हुई है? अ लगा हुआ है। प्लस का प्लस लगा दिया आपने। आपको वैसे लगाना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। जब आप संधि करो तब आपको ये प्लस और अ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा संधि कर सकते हो। उसके बाद में आपको इस अक्षर में पहले क्या दिखाई दे रहा है? आ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना आ। तो इस भ में से अ निकाल दिया। आगे आपको आ की मात्रा दिखाई दे रही है, आ दिखाई दे रहा है। तो अ प्लस आ बराबर क्या बनेगा? तो सूत्र क्या कह रहा था कि अगर आपको प्लस के पहले अ दिखाई दे, प्लस के बाद में आ दिखाई दे, तो आपको क्या बनाना है? आ बनाना है। तो मैंने यहाँ आ लिख दिया है। ये आ क्यों लिखा है? ये दीर्घ स्वर संधि का नियम है। नियम क्या कहता है कि प्लस के पहले अ हो, प्लस के बाद में आ हो, तो आ बनाना है। अब ये जो आ की मात्रा है वो इन दोनों के बीच में जोड़नी है। ये कैसे जोड़नी है ये आप समझेंगे। देखो, न का मैंने न लिख दिया, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। इस भ में से अ निकाल दिया तो भ हो गया हलंत। भ क्या हो गया? हलंत। अ प्लस आ बराबर क्या बनता है? आ बनता है। तो इस आ की मात्रा इस भ में मिला दो, तो भ के अंदर जो भ हलंत हैं उसके अंदर अगर आ की मात्रा जोड़ देते हैं क्या बन जाएगा? भा बन जाएगा। अ मिलाया तो भ, आ मिलाया तो भा, ई की मात्रा जोड़ी है तो भी। उसी प्रकार भ हलंत में आ की मात्रा जोड़ी तो भा बन गया। उसके बाद में इस आ का उपयोग हमने कर लिया है, पीछे रह गया काश, तो ये वैसा वैसा लिख दो। आ दोबारा नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ आ अपने इस आ को बनाने में उपयोग कर लिया है, इसका यूज कर लिया है, इसलिए आपको आ दोबारा नहीं लिखना है। तो क्या बन गया? नभाकाश बन गया। नभ प्लस आकाश बराबर नभाकाश। अब इसमें संधि का नाम बता सकते हो आप कि कौन सी संधि है? तो संधि का नाम हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। ये कैसे बनी है ये आपने अब अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि इसके अंदर दीर्घ स्वर संधि क्यों है। क्योंकि इसके अंदर अ की मात्रा और आ की मात्रा दिखाई दे रही है और दोनों को मिलाने के बाद में जो मात्रा बनी है वो आ की मात्रा बनी है, इसलिए इसमें दीर्घ स्वर संधि है। तो पहला सूत्र आपको समझ में आ गया। 2 नंबर जो सूत्र है वो भी समझ में आ गया। अब तीसरे सूत्र की बात करते हैं कि तीसरा सूत्र क्या है। 3 नंबर जो सूत्र है वो ये है कि अगर प्लस के पहले अगर आपको आ दिखाई दे और उसके बाद में अ दिखाई दे तब आपको आ बनाना है। प्लस के पहले आ हो, फिर प्लस के बाद में अ की मात्रा हो तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे करना है। अब देखो, जैसे अपने यहाँ संधि की है वैसे वैसे अगर कोई शब्द है अगर उसमें दीर्घ स्वर संधि है तो उसको आप संधि विच्छेद भी कर सकते हो। संधि विच्छेद आप कब कर सकते हो? जब आपको ये सूत्र याद होंगे, आपको शब्दों का नॉलेज होगा कि हाँ इस शब्दों में, इस लाइन में, इस शब्द के अंदर ये शब्द अलग अलग हो सकते हैं, इनका अलग अलग अर्थ निकलता है। उदाहरण की बात करते हैं। जैसे लिखा है मैंने आपके सामने रामा। क्या लिखा है? रामा। ठीक है। फिर लिखा है प्लस, फिर लिखा है मैंने आपके सामने जैसे मान लो अवतार। क्या लिखा है? अवतार। यहाँ रमा लिख देते हैं, रमा प्लस अवतार। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों में संधि करनी है। रमा प्लस अवतार बराबर क्या बनेगा? इस माँ में किसकी मात्रा दिखाई दे रही है? आ की मात्रा। माँ में से आ निकाल दिया, म हो गया हलंत, सीधी बात है। प्लस का प्लस, आगे क्या है? अ। तो सूत्र क्या कहता है कि अगर प्लस के पहले आ है और प्लस के बाद में अ है तो जो दीर्घ स्वर संधि का नियम है उसके अंदर आ की मात्रा लग जाएगी, आ बन जाएगा। तो आ प्लस अ बराबर क्या बनाना है आपको? आ की मात्रा। यहाँ पर भी आ बना, यहाँ पर भी आ की मात्रा बनी है, आ स्वर बना, यहाँ पर भी आ बना। मतलब कि प्लस के पहले या अ हो या आ, प्लस के बाद में अ या आ हो, लेकिन बनने वाला हमेशा बड़ा होगा, आ की मात्रा होगी। अर्थात इसमें
दीर्घ स्वर संधि होगी। तो प्लस के पहले अ या आ हो, उसके बाद में भी अगर अ या आ है तो क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है। तो इस रमा शब्द के अंदर जो माँ है उसमें आ की मात्रा जुड़ी हुई है। इस माँ में से मैंने आ स्वर बाहर निकाल दिया। तो किसी भी व्यंजन में जब स्वर बाहर निकालते हैं तो व्यंजन हलंत हो जाता है या आधा हो जाता है। तो म आधा हो गया। उसके बाद में दोनों को जोड़कर कौन सा स्वर बना है? आ स्वर बना है। तो मैंने र का र लिख दिया, माँ में से मैंने आ निकाल दिया था। अब वापस आपको आ की मात्रा जोड़नी है। यह आ कहाँ से आया है? इन दोनों स्वरों को मिलाने से आया है। ये किसका नियम है? ये दीर्घ स्वर संधि का नियम है। और इस दीर्घ स्वर संधि के अंदर अपन स्वर पढ़ रहे हैं, स्वर की मात्रा पढ़ रहे हैं, अर्थात ये स्वर संधि हो जाएगी। माँ में से आ की मात्रा जोड़ दी, इस आधे म के अंदर आ की मात्रा जोड़ी तो क्या बन गया? माँ बन गया। इस अ का प्रयोग हमने कर लिया है, पीछे वतार हैं तो वतार को वैसे वैसे लिखना है। तो क्या बन गया? रमा अवतार। रमा अवतार। रमा किसको बोलते हैं? लक्ष्मी जी को। ठीक है। तो लक्ष्मी को क्या बोलते हैं? रमा। और अवतार, अवतार लेना, अवतरित होना। तो रमा प्लस अवतार बराबर क्या बन जाएगा? रमा अवतार बन जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ये सूत्र इसके अंदर लगा है। एक और सूत्र है इसी अ या आ का, वो है 4 नंबर सूत्र कि अगर प्लस के पहले अगर आपको आ दिखाई दे और उसके बाद में भी आ है और उसके बाद में दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? आ बनेगा। तो देखो हमेशा दीर्घ स्वर संधि के अंदर प्लस के पहले अगर दीर्घ हो या लघु हो, छोटा है या बड़ा है, लेकिन बनेगा क्या? हमेशा बड़ा बनेगा, मतलब आ बनेगा। आ बनेगा। अ प्लस आ बराबर भी आ बनेगा। आ प्लस अ बराबर आ बनेगा और आ प्लस आ बराबर आ बनेगा। इसका उदाहरण देख लीजिए आप। उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे रमा, रमा इसमें आ की मात्रा जुड़ी हुई है। और जैसे आशा, इन दोनों को जोड़ना है, रमा प्लस आशा। तो माँ में क्या स्वर है या कौन सा स्वर है? आ स्वर है। आगे भी क्या दिखाई दे रहा है? आ। नियम क्या कहता है कि प्लस के पहले आ हो या उसके बाद में भी आ हो तो क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है। तो र का र लिख दिया, माँ में से आ निकाल दिया, म क्या हो गया? अलंत। म क्या हो गया? अलंत। आ प्लस आ बराबर क्या बनाना है? आ बनाना है। इस आ की मात्रा इस म में जोड़ दी, क्या बन गया? माँ बन गया। इस आ का अपने उपयोग कर लिया है, दोबारा उपयोग नहीं करना है। पीछे क्या रह गया? सा। तो ये सा लिख दिया, तो रमासा बन गया। रमा प्लस आशा बराबर रमासा। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। अब जब इसको अगर संधि विच्छेद करना है तो यहाँ से आप अलग कर सकते हो कि रमासा में कौन कौन से शब्द अलग हो सकते हैं। तो रमा शब्द होता है शब्द, और इस माँ में आ की मात्रा दिखाई दे रही है तो आ हो गया और सा, तो रमा प्लस आशा। कुल मिलाकर अगर हम दीर्घ स्वर संधि के पहले नियम की बात करें, जो 4 नियम अपने पढ़े हैं उन सभी को एक नियम में जोड़ें तो आपको पता लगेगा कि प्लस के पहले अगर आपको अ है या आ है, कोई भी है, प्लस के बाद में अगर अ है या आ है, लेकिन हमेशा क्या बनेगा? आ बनेगा। अब आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि प्लस के पहले अ है या आ है। प्लस के पहले अ या आ में कोई भी हो सकता है, प्लस के बाद में भी वही कंडीशन है, वही सेम स्थिति है कि अ या आ होगा, लेकिन बनेगा क्या? बनेगा हमेशा आ बनेगा। ठीक है। ऐसे आप उदाहरण करेंगे, 2-3 उदाहरण आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा, जैसे रमेश प्लस अवतार। ठीक है। जैसे रमा प्लस आकाश।
गुण प्लस आज। जैसे कल प्लस आज, आप इनको इन दोनों में ये जो चार है इनमें आप संधि करो कि कौन सा शब्द बन सकता है। वीडियो को बीच में रोक दो, उसके बाद में इनको करो अपनी कॉपी के अंदर, और उसके बाद में इनका आंसर मैं बता देता हूँ कि इनका आंसर क्या होगा। ये चार आपको अभी करने हैं कॉपी के अंदर, इन दोनों को चारों को करना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। और कौन सी संधि है, संधि आपको यही लगानी है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, जोड़कर बताओ। बीच में वीडियो रोको, फिर करो, फिर वापस चालू कर दो। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ इनका क्या आंसर होगा। अब देखो, प्लस के पहले स है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है। इनको यहाँ अपन समझ लेते हैं। इस पहला जो है वो है रमेश प्लस अवतार। बिल्कुल सरल है, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब देखो, प्लस के पहले स में अ मिला हुआ है, प्लस आगे क्या है अ, तो नियम क्या कह रहा है आ, तो मैं जोड़ दूँ र में, स में से अ निकल गया, स हो गया, हलंत आधे स लिख दिया। अब दोनों को जोड़ कर क्या बनाया है, आज बनाया है, तो क्या बन जाएगा, सा बन जाएगा। अ का प्रयोग कर लिया है, वता रह गया, तो ये बन जाएगा। ठीक है, आपने कर लिया, सही है, नहीं है तो देख लो कैसे हुआ है। ठीक है, अगर संधि का नाम पूछे तो क्या बता सकते हो आप, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, वैसे स्वर संधि है, लेकिन स्वर संधि में भी किसका ये है, दीर्घ स्वर संधि का है। अगला कौन सा था, 2 नंबर, 2 नंबर था रमा प्लस आकाश। ठीक है, रमा प्लस आकाश। माँ में क्या मिला हुआ है, आ की मात्रा, प्लस आगे भी क्या है आ। तो मैंने क्या बताया था कि प्लस के पहले अ हो या आ हो, कुछ भी हो, होना चाहिए अ के संबंधित। तब आपको क्या बनाना है, आ बनाना है। र का र लिख दिया, माँ में से आ निकाल दिया, म कैसा हो गया, अलंत या आधा, प्लस। अब देखो, आ की मात्रा जोड़नी है म के अंदर। ठीक है, माँ हो गया, आ का प्रयोग कर लिया है, पीछे जो लिखा है वो लिख दो, तो ये बन गया काश, रमाकाश बन गया। 3 नंबर क्या है, 3 में लिखा गुण प्लस आज। ण में क्या मिला हुआ है अ, आगे भी क्या है आ है, क्या बनना चाहिए, आ बनना चाहिए। ठीक है, भू का गु लिख दिया, ण में से अ निकाल दिया, ण हो गया, आधा आ की मात्रा जोड़ गई तो णा बन गया, आ का प्रयोग कर लिया है, पीछे जे रह गया, तो गुणाज। अब देखो, अगर जैसे मान लो आप बुक पढ़ रहे हो और गुणाज का शब्द लिखा हुआ है तो शायद आपको ये अर्थ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इसका संधि विच्छेद किया है, ये जो 2 शब्द यहाँ जुड़े हुए हैं, अगर आपने उनको अलग अलग किया है तो गुणाज को जब अलग करेंगे तो गुण प्लस आज बन जाएगा। तो फिर गुण का और आज का आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। तो गुणाज का अर्थ जानने के लिए आपको क्या करना जरूरी हो गया, संधि विच्छेद करना जरूरी हो गया। इसलिए संधि काम आती है कि किसी शब्द को आप अलग अलग तोड़कर उनका संधि विच्छेद करने के बाद में उसको अर्थ को आराम से निकाल सकते हो। तो हिंदी भाषा को सरल बनाने के लिए संधि जो किए हुए शब्द हैं उनको आप संधि विच्छेद करके उनका अर्थ समझ सकते हो। गुणाज का वैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो जब अपना अलग करेंगे गुण प्लस आज, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि हाँ गुण और आज क्या होता है। ठीक है, 4 नंबर था वो क्या है, कल प्लस आज, वो भी ऐसा सिंपल ही है। तो कल में ल में अ मिला हुआ है, आगे भी आ है, तो क्या बन जाएगा आ की मात्रा, तो क का क लिख दिया, ल में से अ निकाल दिया, ल क्या हो गया हलंत हो गया। दोनों को जोड़ कर क्या बनाया था, आ बनाया था, तो ल में आ की मात्रा जोड़ दी तो ला बन गया, आ का प्रयोग कर लिया है, पीछे क्या रह गया ज। अब कला जैसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सिंपल शब्द है कल और आज,
कलाज, कल इसमें अलग हो रहा है, आज अलग हो रहा है। तो कलाज अगर का अर्थ पूछे तो आप बता सकते हो कल और आज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या हो गया, रमेश अवतार बन गया। इसका हो गया, इसका क्या हो गया 2 नंबर, रमाकाश बन गया, गुणाज बन गया और कलाज बन गया है। अब ये दीर्घ स्वर संधि का जो पहला प्रकार था वो पढ़ लिया। इसके अलग अलग प्रकार हैं, कुल 4 प्रकार हैं। पहला पढ़ लिया, ठीक है। संधि को आराम से समझना है। अगर संधि आ गई तो ग्रामर आपकी सिंपल हो जाएगी। और जो बुक के अंदर जो पद्य भाग हैं या गद्य के अंदर ऐसे अनेक शब्द आते हैं, उनको समझने के लिए आपको संधि आना जरूरी है। अगर आपको संधि आती है तो हिंदी भी आपको सिंपल लगेगी और संस्कृत भी सिंपल लगेगी, ठीक है। अब दीर्घ स्वर संधि का दूसरा जो प्रकार है वो है कि अगर प्लस के पहले आपको ई दिखाई दे, प्लस के पहले क्या दिखाई दे, ई, ठीक है। और प्लस के बाद में भी अगर ई दिखाई दे तो क्या बनाना है आपको, बड़ी ई, दीर्घ ई बनाना है। प्लस के पहले ई दिखाई दे, जैसे अ देखा था कि प्लस के पहले अ हो या आ हो तो क्या बनेगा, आई बनेगा। तो नियम वही है, बस वहाँ अ की बात कर रहे थे, आ की बात कर रहे थे, या ई या बड़ी ई की बात कर रहे थे, ई या ई की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि प्लस के पहले ई है, प्लस के बाद में भी ई है, तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगी, दीर्घ ई बनेगी। उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण जैसे मैंने लिखा आपके सामने रवि, क्या लिखा है, रवि, ठीक है। फिर लिखा है मैंने आपके सामने इंद्र लिखा है, क्या लिखा है, इंद्र। इन दोनों में संधि करनी है आपको। कैसे करनी है, प्लस के पहले वी, वी में किसकी मात्रा जुड़ी हुई है बताओ, वी में किसकी मात्रा है, तो वी मतलब ई जुड़ी हुई है, तो इसमें छोटी ई की मात्रा है, लघु, ठीक है। आगे प्लस, बाद में भी क्या है, ई है, तो ई लिख दिया। अब सूत्र क्या कह रहा है, नियम क्या कह रहा है कि प्लस के पहले ई है, प्लस के बाद में भी ई है, तो क्या बनाना है आपको, बड़ी ई की मात्रा। तो मैं यहाँ बड़ी ई की मात्रा लिख दी। क्यों लिखी है बड़ी ई की मात्रा, समझ में आ गया ना, कि अगर प्लस के पहले आपको ई दिखाई दे, ई है, उसके बाद में ई दिखाई दे, तो क्या बनेगी, बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा क्यों बनी, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो ई की मात्रा बन गई। अब देखो जैसे लिखा है मैंने र का र, वी में से ई की मात्रा निकाल दी, तो पीछे व हो गया अलंत, हो गया अलंत। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई मतलब दीर्घ ई। इस दीर्घ ई की मात्रा इस व के अंदर आपको जोड़नी है। तो ई की मात्रा दीर्घ की कैसे होती है, ऐसे होती है। तो इस व हलंत के अंदर ई की मात्रा जोड़ दी तो वी बन गया, वी बन गया। ई का प्रयोग कर लिया है, पीछे क्या रह गया, नंद्र रह गया, तो ये सब लिख दो, रविंद्र बन जाएगा। तो रविंद्र शब्द इसमें कौन सी संधि है, तो आप बता सकते हो कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। आपके पास में अगर बुक है तो उसमें जो उदाहरण है उनको आप हल कर सकते हो, ठीक है।